गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए एंड कौन सी बुक्स मैंने प्रीफर किया फॉर MBBS। सो एक्चुअली इस वीडियो को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, आई वॉज अनेबल टू शूट एंड अपलोड दिस वीडियो। So finally this video is here. If you really want to know something, if you like have doubts कि मैं कौन सी बुक्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अभी आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जंपिंग इनटू द मेन कंटेंट लाइक कि कौन कौन सी बुक लो नहीं लो, आई वांट टू से सम पॉइंट्स कि आपको बिफोर बाइंग एनी बुक और बिफोर फॉलोइंग एनी वन, लाइक एक होता ना भेड़िया चाल, ये वो कर रहा है तो मैं भी वो कर रही हूँ, सीनियर ने ये बोल दिया तो मैं यही करूँगी, मेरे फ्रेंड ने ये कर दिया तो मैं भी यही करूँगी, उसने ये बुक बोल दी वही लूँगी। तो उससे थोड़ा बचो एंड आई वॉन्ट टू ऐड 2-3 पॉइंट्स जो मतलब आप फॉलो करो बिफोर बाइंग एनी बुक। तो अभी मैं जो पॉइंट्स ऐड करने वाली हूँ ना, इट विल श्योरली सेव यू मनी एंड योर टाइम, क्योंकि ना मेडिकल की बुक ना यार इतनी सस्ती नहीं आती कि आज ये ले लिया, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा कल ये ले लिया, बहुत महंगी बुक आ जाती है, 12-12 हज़ार की लाइक टोटल बुक्स आ जाती है। तो आई थिंक कि अभी मैं जो 2-3 पॉइंट्स ऐड करूँगी इट विल बी हेल्पफुल कि लाइक आपका टाइम भी बच जाए एंड आपके पैसे भी बच जाए। सो आई वॉन्ट टू से मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि ना कोई भी बुक लेने से पहले उसको ना PDF से पढ़ो, लाइक उसकी पहले थोड़ी सी PDF पढ़ लो। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हमें बुक्स समझ वैसे भी नहीं आती है, क्योंकि हम लोग न्यू आए रहते हैं, हमें लाइक वो सब पढ़ने की आदत नहीं होती है, टोटली सब कुछ बदल जाता है, तो वैसे भी स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता है। माई रिव्यू, माई एक्सपीरियंस, अब ज़रूरी नहीं कि अब मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो, इट्स टोटली माई एक्सपीरियंस। तो क्या होता ना कि स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता, तो किसी ने कोई सी भी बुक बोल दी, हम लोग वो ले आते हैं। तो बिफोर बाइंग एनी बुक पहले ना आप PDF पढ़ने की कोशिश करो, उस बुक की PDF ले लो, अपने किसी फ्रेंड से, किसी सीनियर से ले लो, आप PDF ले लो, ठीक है। आप उससे थोड़ा रीड करके देखो, रीड करके बेसिकली आप ये नहीं देखो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप ये देखो कि आपको ना लैंग्वेज किस बुक की अंडरस्टैंडेबल लग रही है, कि आपको कौन सा इजी पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या होता है किसी लोगों को कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाती है, किसी को इजी समझ में आ जाती है, कोई कुछ प्रेफर करते, कोई कुछ, क्योंकि सबका एक अपना तरीका होता है ना, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, सबकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है। तो ना सब अपना अपना होता है ना, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है। तो उस हिसाब से आप देखो, पहले PDF पढ़ो, देखो कौन सी बुक्स का लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंडेबल है, फिर आप वो प्रेफर करो। दूसरी चीज़, जल्दबाजी मत करो बुक खरीदने की। क्लास शुरू हो गया, हमें बुक चाहिए, ऑब्वियसली बुक चाहिए, पढ़ना है, लेना ही है, फर्स्ट ईयर बिना बुक्स के तो जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा ना ये नहीं करो, मेरे दोस्त ने ले लिया ना मुझको भी लेना है, पहले देखो समझो, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं देखने समझने में 2-2 महीना बिता लिए, नहीं 2-3 दिन लो, इवेल्युएट करो, देखो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। और किसी के बोलने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि यार मुझे ना ग्रेस एनाटॉमी मस्त लग रही है, मैं तो ग्रेस पढ़ूंगी, तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं भी पढ़ लूँगी, नहीं यार, सबका अपना होता है। तो बेसिकली यही है कि खुद इवेलुएट करो देन बुक्स लो, दूसरे के बोलने की वजह से मत लो। ऐसा नहीं कि मेरे को लाइक फोमो हो रहा है कि भाई इसने ले लिया तो मुझको भी लेना है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो समझो देन बुक्स लो। चौथी चीज़, ये जो इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगी लाइक किसी भी बुक्स के बारे में, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ऐसा हो सकता है कि जो मेरा ओपिनियन हो वो आपसे नहीं मैच करे, या फिर आपको किसी और ने कुछ और ओपिनियन दिया होगा, लाइक कुछ और एडवाइस दी होगी, उससे मैच नहीं करे, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि मैंने कौन कौन सी बुक प्रीफर की
कौन कौन सी बुक अच्छी लगी मुझे, कौन कौन सी बुक मोस्टली लोग पढ़ते हैं मेरी क्लास में. सो आई लिटरली वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, नॉट लाइक ओनली इन्फॉर्मेटिव कि हाँ ये बुक पढ़ लो, ये बुक अनैट की, ये बुक बायोकेमिस्ट्री की, ये बुक फिजियोलॉजी की, तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो. क्योंकि ये बेसिकली गूगल पे भी लिखा हुआ होता है कि अनैट की ये बुक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. लेकिन जस्ट टू मेक इट मोर ईजियर एंड टू लाइक हेल्प यू आउट, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा उससे मैं थोड़ा 1-2% आप लोग को बता सकूँ, सो दैट कि आपके लिए ये ईजी हो. So I don't want to stretch this intro too much. So let's jump into the main video. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनाटमी की. तो अनाटमी में हमारे पास जो बेसिक ग्रॉस अनाटमी की बुक्स आती है उसमें सबसे पहले नाम ग्रेज अनाटमी का, द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक. बट टू बी ऑनेस्ट ये बुक कोई नहीं पढ़ता. इंटरनेशनल एडिशन की बात छोड़ दो, साउथ इंडियन एडिशन भी लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक. ऐसी नहीं है कि वो अच्छी बुक नहीं है. ग्रेज अनाटमी तो मतलब एक क्या कहते हैं, गोल्ड का मतलब तो समझ ही रहे हो, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक. ग्रेज अनाटमी इज़ अ वेरी नाइस बुक. लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे जस्ट क्लास 12 से आते हैं, ठीक है, हमें आदत होती है एनसीईआरटी पढ़ने की. इतनी मैक्सिमम इससे ज़्यादा मोटी तो अनाटमी एनसीईआरटी की बुक होती नहीं क्लास 12 की. 4-4 पन्ने में चैप्टर्स ख़त्म होते हैं. अब क्या हो जाता है कि अचानक से अगर आप ग्रेज पढ़ोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा होता. इट टेक्स टाइम कि आप उस ट्रैक पे आओ, आप उस चीज़ को एनालाइज करो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप समझो, क्योंकि अचानक से सब कुछ अलग हो जाता है, वो कुछ भी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा होता है. सो स्टार्टिंग में नहीं, ग्रेज अनाटमी पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो. जिसे पढ़ना है, जिसको नोज लाइक बुक वॉर्म होते हैं, मतलब जिनको पढ़ना पसंद है, जिसको स्टोरी वे में पढ़ना पसंद है. क्योंकि ग्रेज अनाटमी एक ऐसी बुक है ना जिसको इत्मीनान से आराम से पढ़ने का. ऐसा नहीं कि आप बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो. अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपके पास टाइम है, आपको अनाटमी बहुत पसंद है, आप उसकी क्रिस्प जानना चाहते हो, देन प्लीज़ स्टडी ग्रेज अनाटमी. अदरवाइज जो हमारे साथ होता है, हम लोग बेसिकली जो बुक चूज़ करते हैं, मतलब हम लोग जो बेसिकली बुक पढ़ते हैं वो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं या तो बीडीसी या तो विश्राम सिंह. तो बीडीसी जो 99% लोग जो हैं इंडिया में वो बीडीसी यूज़ करते हैं. ग्रेज इज़ एन इंटरनेशनल बुक. तो जो इंडियन एडिशन, इंडियन ऑथर की बुक आ जाती है वो बीडीसी है और विश्राम सिंह है. बीडीसी और विश्राम सिंह दोनों ही अच्छी बुक है, बट मैं प्रीफर करती हूँ बीडीसी. अब मैंने स्टार्टिंग में बीडीसी ले लिया. स्टार्टिंग में मुझको बीडीसी अच्छी लगती थी. मैंने अभी भी मतलब मुझे बीडीसी ही समझ आती है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बीडीसी पढ़ी. सो अब बात करती हूँ कि ग्रेज अनाटमी हो गया, वो तो स्टैंडर्ड एडिशन है. ग्रेज अनाटमी में भी जो स्टूडेंट एडिशन आती है, साउथ एशियन एडिशन, वो अगर आपको पढ़ना है तो वो आप ले सकते हो. दूसरी बात मैं ये करूँगी बीडीसी के बारे में. जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया प्रेफर करते हैं, इंडियन ऑथर की है, बहुत अच्छी बुक है बीडीसी, बीडी चौरसिया. सो मोस्टली सब लोग वही प्रेफर करते हैं, मैं भी वही प्रेफर करती हूँ. बीडीसी बहुत अच्छी बुक है. बहुत बेसिकली क्या होता है ना कि कोई सी भी बुक है ना, कैसा होता था कि हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं एंड देन वी मेक नोट्स ऑफ दैट. तो हमारे टीचर ने बोला था, हमारे सर ने फर्स्ट ईयर में, कि कोई भी बुक है, बीडीसी है, विश्राम सिंह है, इट्स जस्ट लाइक नोट्स. ग्रेज अनाटमी इज़ द बेसिस और उससे जो नोट्स बना रहे दैट इज़ द बीडीसी, ताकि वो स्टूडेंट को इजी लगे पढ़ने के लिए. सब कुछ कंपाइल कर दिया है, वो इजी बना दिया, लैंग्वेज इजी बना दी है. तो इसकी ना 4 बुक आती है, लाइक 4 वॉल्यूम आती है. और जब आप बीडीसी लेने जाओगे ना तो इसके साथ इसकी जनरल अनैट की भी बुक आएगी जो कि स्टार्टिंग डेज में पढ़ाई जाती है, तो वो आप ले लेना. तो वो समझ में आती भी है, प्लस मुझको उसके डायग्राम्स भी सही लगते हैं. और तीसरी चीज़ ये है कि कंसाइज्ड वे में लिखा हुआ है हर कुछ, मतलब यू कैन गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन दैट. तो ज़्यादातर लोग वो पढ़ते हैं. और दूसरी बात, अगर आप बीडीसी नहीं पढ़ते हो
तो है दूसरी विश्राम सिंह। विश्राम सिंह और बीडीसी इक्वली लोग प्रीफर करते। पहले है कि बीडीसी सब लोग बीडीसी पढ़ते हैं, दैट ट्रेड बुक, लेकिन अब क्या सीन है ना कि अब लोग विश्राम सिंह को भी प्रीफर करते हैं। और उसका रीज़न क्या है ये मैं बताती हूँ। मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे विश्राम सिंह को प्रीफर करते हैं और मैंने ये चीज़ देखी है जब मैंने खुद प्रॉपरली बुक देखी। तो स्टार्टिंग में मुझको लगता था बीडीसी इज़ द बेस्ट बुक और उसकी डायग्राम्स बहुत अच्छी है, उसमें लिखा बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने विश्राम सिंह देखा देन आई रियलाइज कि जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए डायग्राम्स बनाने होते हैं और जो हमें समझने के लिए डायग्राम्स ईजी होते हैं, तो बीडीसी से विश्राम सिंह में थोड़ा ईजी वर्जन है डायग्राम्स का। और उससे जो क्लिनिकल अनाटमी है बीडीसी की, उससे थोड़ा 1-2% ज़्यादा क्लिनिकल अनाटमी अच्छे से विश्राम सिंह में दे रखा है। और तीसरी चीज़ ये कि बीडीसी एक पल के लिए तब भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स बुक है, विश्राम सिंह उसको भी इजी बना दिया है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर लोग बीडीसी प्रेफर करते हैं, बीडीसी ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं विश्राम सिंह की ना, तो विश्राम सिंह में ये कुछ खासियत है, उनकी डायग्राम्स अच्छी, उनकी क्लिनिकल एनाटमीज अच्छी हैं और उसकी ना लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी है। मतलब और उसका मतलब बुक का ऐसा मैनर है ना बुक का बना हुआ कि वो लगता है कि हाँ हम लोग वो आसान लगता है पढ़ने में। बीडीसी में क्या है ना कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। लाइक अगर अभी हम लोग ये लाइक एब्डोमेन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पेरिनियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो हमने मेल के बारे में पढ़ा, फिर बीच में अलग पेरिनियल बॉडी का टॉपिक आ गया, देन फिर फीमेल पेरिनियम आ गया। तो मतलब एक होता है ना वो फ्लो टूट जाता है। बुक बहुत अच्छी है बट एक फ्लो टूट जाता है। और मैंने वही चीज़ देखा विश्राम सिंह में कि वो ना बहुत अरेंज्ड मैनर में है। लाइक इफ पहले हम लोग अगर पेरिनियम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में प्रॉपर दोनों के साथ में डायग्राम्स हैं सो दैट यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। फिर टेबल्स बनी हुई है प्रॉपर, तो वो स्टूडेंट के लिए ईजी पड़ जाता है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं तो बीडीसी ही पढ़ती हूँ और अब ऐसा लास्ट मोमेंट है दैट आई कैन नॉट चेंज, आई डोंट इवन वांट टू चेंज, क्योंकि मैं उसी से वो हो गई हूँ, यूज टू हो गई हूँ। लेकिन फॉर दोस्त जिनको डायग्राम्स वगैरह में थोड़ी इशू होती है, जिनको और थोड़ा ईजी वे में जाना है, तो वो लाइक विश्राम सिंह को भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरे क्लास में बच्चे दोनों को इक्वली प्रेफर करते हैं। कोई बच्चे जिनके पास बहुत टाइम है वो दोनों ही पढ़ लेते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतना नहीं होता। देन हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी की। क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि वी ऑलरेडी हैव टू मच टू स्टडी, तो हम लोग हिस्टो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। बट ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब जाके मैंने 1-2 लाइक वो पढ़ा है, मेन पढ़ा है, तो मुझको अब अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले जनरल एम्ब्रियोलॉजी मुझे उतना सही नहीं लगता था, बट जब अब सिस्टम्स शुरू हुए ना तो मुझको वो अब अच्छी लगती है। तो ऑल आई वांट टू से इज़ कि एम्ब्रियो हिस्टो स्टार्टिंग से पढ़ना। ऐसा नहीं कि हिस्टो तुम बुक से पढ़े जा रहे हो, नहीं, जस्ट उसका देख लेना जो भी क्लास में पढ़ाई हो रहा है एंड पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, तो दैट इज़ इनफ। तो मैं बताना चाहूँगी कि हिस्टो के लिए जो तुम बुक प्रीफर करो दैट इज़ IB सिंह, इंद्रवीर सिंह की हिस्टोलॉजी की बुक, एंड एम्ब्रियोलॉजी की भी IB सिंह। लैंगरहैंस भी लोग पढ़ते हैं बट वो अगेन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बुक है। जिसको एम्ब्रियो में इंटरेस्ट है, मतलब जिसको सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लाइक्स टू स्टडी एम्ब्रियो, या फिर मतलब जिसको पसंद आ जाए तो वो पढ़ लेना। हम लोग बात करते हैं न्यूरो एनाट की। तो न्यूरो एनाट की आई थिंक कि वी शुड ऑल प्रेफर विश्राम सिंह की न्यूरो एनाटमी, क्योंकि मुझको ऐसा लगा है कि मैंने विश्राम सिंह की न्यूरो एनाट पढ़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें पढ़ाई हो रही थी तो आई ट्राई टू स्टडी फ्रॉम बीडीसी, बट मुझको उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, क्योंकि न्यूरो एनाटमी ना खुद में एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपको पूरा समझना होता है, मतलब एक एक ब्रेन के, एक कॉर्टेक्स का एक एक न्यूक्लिया, एक एक हर चीज़, तो इट्स अ बिट टफ टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। टू बी ऑनेस्ट फिजियोलॉजी नहीं समझ में आती स्टार्टिंग में। इनफैक्ट फिजियोलॉजी समझ भी आ जाएगी तो ये नहीं समझ में आता किस बुक से पढ़ो। मतलब बच्चे 3 महीने 4 महीने तक यही स्ट्रगल करते रहते हैं
कि हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट टर्म 1 के बाद तक भी समझ नहीं आती कि हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। कोई बोलता है ये पढ़ लो, कोई बोलता है वो पढ़ लो। हमारे कॉलेज में टीचर्स बोलते हैं दैट वी शुड गो फॉर गाइटन एंड हॉल और गेनॉन्स, बट द थिंग इज़ कि वो अगेन क्या हो जाता ना कि गाइडन एंड हॉल गेनॉन ये सब स्टैंडर्ड बुक है, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स है, वो आप ज़रूर पढ़ो, उसमें कंसेप्ट मिलेगा, स्टोरी टेलिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग बच्चे लोग ना थोड़े लेज़ी होते हैं उतना पढ़ने के लिए। लाइक हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा कुछ होता है पढ़ने को। मतलब एक होता है ना, एक ट्रैक होता है, एक ट्रैक पे आने के लिए हमें कुछ टाइम लगता है अकोमोडेट करने के लिए कि हाँ दिस 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 इज़ द थिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर इंटरनेशनल एडिशन पढ़ना चाहते हो प्लीज़ स्टडी गाइडन एंड ऑल। बहुत 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 अच्छी, बहुत प्यारी बुक है। देन उसके बाद हमारा आ जाता, मैंने एक्चुअली बुक्स के नाम लिख रखे हैं अपने पास सो दैट कि मैं कुछ भूलूँ नहीं। गाइडन एंड हॉल की एशियन एडिशन, फिर आ जाता है गेनॉन्स, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक। तो आप दोनों में से कुछ चूज़ कर सकते हो। अब बात आती है हम इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन ऑथर और हमारे जैसे बच्चों के लिए, जो हम लोग ना हर चीज़ के लिए एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब हमें कुछ इजी वे में पढ़ ले और ज़्यादा गेन हो जाए। मतलब आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मतलब हम लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें पढ़ना कम पड़े पर हमें चीज़ें सब कुछ पता हो। तो फॉर दैट पर्पज आई थिंक जीके पाल इज़ द बेस्ट बुक। आई स्टडी जीके पाल एंड आई थिंक आई लव जीके पाल, क्योंकि मुझको टर्म 1 तक मुझको ये समझ नहीं आता था कि मैं बुक कौन सी पढूं। लिटरली मैंने ना जल्दबाजी में एके जैन खरीदी। एके जैन इज़ ऑल्सो गुड बुक, बट मुझे वो समझ नहीं आई, क्योंकि ना एके जैन में ना बहुत एक समरी, एक नोट से लाइक अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो एग्ज़ाम से पहले होता है ना वो, तुम कुछ नोट्स होते हैं जो पढ़ लेते हो, तो उसके लिए एके जैन गुड है। एके जैन इज़ गुड फॉर एग्ज़ाम। अगर मतलब एग्ज़ाम में पास होना है तो ठीक है, एके जैन पढ़ लो। मतलब अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो बाद में मतलब एके जैन से रिवाइज कर लो, जल्दी रिवाइज हो जाता है, आपका एग्ज़ाम सही चला जाता है। बट अगर थोड़ा कंसेप्ट बनाना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो आई थिंक जीके पाल इज़ वेरी नाइस बुक। की प्रॉब्लम ना हो तो इसमें मैं चाहती हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो तो आप गाइडन एंड हॉल ले लो, और अगर आपको इंडियन एडिशन चाहिए तो आप जीके पाल प्रीफर करो। अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है ना कि जैसे अनाटमी और फिजियोलॉजी में है ना गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, सेम बायोकेमिस्ट्री में भी है। तो मतलब वो हार्पर्स ले लो, क्योंकि दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छी बुक है फॉर दोज हु लिटरली वांट टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री एकदम बढ़िया से, मतलब अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। ऑल्सो लिपिनकॉट का साउथ इंडियन एडिशन, मतलब ये तो बहुत प्यारी बुक है। मतलब हमारी क्लास में लोग बहुत प्रेफर करते हैं और लोग बहुत पढ़ते हैं, और इसमें ना बहुत ढंग से रिएक्शंस दे रखा है। मतलब एक होता ना एक ऐसे तरीके से कि ब्रेन लाइक उसको अच्छे से ये कर लेता है कि ओके दिस 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 दिस। तो मैंने जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है वासुदेवन बहुत अच्छी बुक है। लाइक उसमें ना थोड़ा है कहीं कहीं पे कंटेंट्स ज़्यादा, बट अगेन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, और आपको जो पढ़ना होता है वो सब कुछ बुक्स में दिया हुआ भी नहीं होता है। तो आप लेक्चर्स अटेंड करो, आप टॉपिक्स लिखो, जो टॉपिक्स नहीं मिल रही है वो ऑब्वियसली जो टीचर्स पढ़ाते हैं उससे देखो, आप रिसर्च करो। क्योंकि MBBS क्या है ना कि आप एक बुक पे टिक के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एग्ज़ाम में ही आ गया, ये बुक में नहीं था, या फिर इस बुक में कम था, इस बुक में ज़्यादा था। क्योंकि ना बुक्स या कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होती है, इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन आवर प्रेफरेंस कि हमने ये बुक प्रीफर किया तो ठीक है। अब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे बुक में से ही आएगी, हमने वो जो बोला था वही है। वासुदेवन लोग नहीं प्रीफर करते, तो सत्यनारायण, दोनों ही अच्छी बुक है, दोनों ही इंडियन ऑथर की बुक है, दोनों इंडियन एडिशन है। मतलब मोस्टली इंडिया में लोग यही प्रीफर करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मोस्टली लोग यही प्रीफर करते हैं, वासुदेवन और सत्यनारायण। मिस्टेक्स आई हैव डन, लाइक मैंने स्टार्टिंग में मेरे सारे फ्रेंड्स बुक्स ले रहे थे तो मैं भी जाके मैंने भी बुक्स ले लिया। स्टार्टिंग में मैंने फिजियोलॉजी की एके जैन ली थी। स्टार्टिंग में मुझे वो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब क्या हुआ ना कि जनरल फिजियोलॉजी से हम लोग बाहर निकले तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, लाइक कंसेप्ट नहीं बन रहा है। फिर मैंने जीके पाली, और
थैंकफुली वो मुझको स्टार्टिंग में रियलाइज़ हो गया था, तो मैंने वो जीके पाल लिया एंड देन मैं उसी से पढ़ती हूँ। अब उससे अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ लेती है तो मतलब मैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिख लेती हूँ। तो पहली गलती ये थी। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मुझको बीडीसी से न्यूरोनैट नहीं समझ में आ रही थी। स्टिल आई वाज लाइक इनटू दैट कि मुझे बीडीसी से ही पढ़ना, बीडीसी से पढ़ना। तो सही टाइम पे रियलाइज़ कर लो कि व्हाट सूट्स यू। तीसरी चीज़, बुक्स मत बदलना। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो आप वही बुक पढ़ो, क्योंकि कोई भी बुक गलत नहीं है और कोई भी बुक ख़राब नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि हमने कौन सी पढ़ी, कौन सी नहीं पढ़ी है, क्योंकि सारे बुक्स में ऑलमोस्ट 95% कंटेंट सेम होता है। इट्स जस्ट अबाउट द वे कि बुक्स में कैसे लिखा है। तो स्टार्टिंग में अगर आप रियलाइज़ करके बदलते हो इट्स ओके, बट एंड में आते आते सेकेंड टर्म के बाद मत बदलना। सो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। लाइक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैंने जो खुद सीखा, खुद जाना, उसमें से 1-2% मैं आपको जो बता पा रही हूँ। आई होप कि वो हेल्पफुल हो। तो आई थिंक अब मुझको ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहिए, यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर। जम के पढ़ो, जम के मेहनत करो। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Please subscribe guys. Okay, bye bye. Thanks for watching. Meet you in next vlog.